हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट। तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है? इसके अंदर एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। जो कंपोजिट नंबर होते हैं उसका फैक्टराइज कैसे होता है? प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो या तो 1 से डिवाइड होते हैं या फिर वो खुद से डिवाइड होते हैं। उन नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7। ऐसे नंबर्स प्राइम नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे 2, 3, 5, 7 ये प्राइम नंबर्स है। और कंपोजिट नंबर जो एक से ज़्यादा नंबर से डिवाइड हो सकते हैं वो सारे कंपोजिट नंबर्स होते हैं। तो इसमें क्या रखा है, जो कंपोजिट नंबर होते हैं वो उनका जब फैक्टराइज्ड करते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के इक्वल होता है। कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस करते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इस तरह से। तो इसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे 45 कंपोजिट नंबर है। ऐसे ही 36 ये भी कंपोजिट नंबर है। तो इसे प्राइम फैक्टर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? पहले 45 का फैक्टराइज कर लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिखने के लिए पहले 45 को फैक्टराइज करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर 2। तो 45 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो उससे नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 3। तो इसे 3 से डिवाइड करेंगे, 3 और ये आ जाएगा 15। उसके बाद 15 फिर से 3 से चल जाएगा, तो 3 5 जा 15। अब 5 आ गया, 5 3 से नहीं होगा, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है 5। तो 5 1 जा 5। तो 45 के प्राइम फैक्टर क्या आ गए? 3 3 3 इंटू 3 इंटू 5। उसके बाद नेक्स्ट है 36 का भी ऐसे ही फैक्टराइज करेंगे। तो सबसे पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर से 2 से, तो ये आ गए 18। फिर 18 फिर से 2 पे जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 9 जा 18। 2 9 जा 18। अब 9 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 3। तो 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। जब तक यहाँ पे 1 नहीं आता तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू होगी। अब यहाँ पे 1 आ गया तो यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो 36 के प्राइम फैक्टर क्या आ गए? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो इस तरह से हम कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखते हैं। इस तरह से हम फैक्टराइज करते हैं कंपोजिट नंबर्स को। इसमें नेक्स्ट क्या रखा है? द फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। जो फैक्टराइजेशन होता है वो हमेशा सेम होता है, चाहे हम प्राइम फैक्टर के ऑर्डर को चेंज कर दें, चाहे किसी भी तरह से लिख ले, ये हमेशा सेम आएगा। जैसे ये दे रखा है 3 इंटू 3 इंटू 5। अगर इसको हम ऐसे लिखते हैं 5 इंटू 3 इंटू 3, तो भी ये सेम रहेगा। तो इस तरह से अगर कंपोजिट नंबर का फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमेशा सेम आता है, चाहे प्राइम नंबर का ऑर्डर कुछ भी हो। प्राइम फैक्टर्स को हम किसी भी ऑर्डर में लिखें। उसके बाद नेक्स्ट आता है, हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से एचसीएफ और एलसीएम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पिछली क्लास में हमने यूक्लिड डिवीजन मेथड से देखा था एचसीएफ किस तरह फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो पहले 6 का फैक्टराइजेशन कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो यहाँ से आ गया इसका फैक्टर 2 और 3। ऐसे ही 20 का करेंगे, तो ये 2 पे 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। अब 5 आ गया तो 5 से जाएगा, 5 1 जा 5। तो ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 5।
यहाँ पे 2 बार 2 है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू में 5, ये आ गया। तो यहाँ पे हमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये होते हैं। तो पहले हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे जो दोनों में कॉमन फैक्टर होगा, जैसे 2 2, जिनके पेयर बनेंगे दोनों में, तो यहाँ पे 2 का पेयर बन रहा है तो एचसीएफ हो जाएगा 6 और 20 का 2, 6 और 20 का एचसीएफ आ गया 2। जो दोनों नंबर्स में कॉमन फैक्टर आएगा वो एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे कॉमन 2 है तो यहाँ आ जाएगा 2। एचसीएफ आ गया 2। अब एलसीएम फाइंड आउट करना है हमें 6 और 20 का। तो इसका एलसीएम क्या आएगा? जो हाईएस्ट पावर होगी जिसकी, जैसे यहाँ पे फर्स्ट में 6 का फैक्टर है 2 और 3 और 20 का है 2 की पावर 2 इंटू में 5। तो 2 की हाईएस्ट पावर कहाँ पे है? यहाँ पे 2 की पावर 1 है और यहाँ पे 2 की पावर 2 है। तो हाईएस्ट 2 की पावर 2 है तो यहाँ पे ले लेंगे 2 की पावर 2, जिसकी हाईएस्ट पावर होगी उसे लेंगे। उसके बाद 3 सिंगल है, 3 की पावर 1 तो 3 और 5 की पावर भी 1 है तो 5, ये आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो 2 2 जा 4 इंटू में 3 इंटू 5 और इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 60। तो 60 आ गया इसका एलसीएम। एलसीएम के अंदर हम देखते हैं हाईएस्ट पावर और एचसीएफ के अंदर लोवेस्ट पावर। एलसीएम में जिसकी हाईएस्ट पावर होगी वो लेंगे और एचसीएफ में जिसकी लोवेस्ट पावर होगी, स्मॉलेस्ट पावर होगी, वो लेंगे। तो यहाँ से इस तरह से हम एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो ये आ गया हमारा एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मीन्स ऐसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों नंबर्स का डिविजिबल हो। तो यहाँ पे 2 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो 6 और 20 दोनों का डिविजिबल है। उसके बाद एलसीएम, एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पे एलसीएम आया 60, 6 और 20 दोनों का मल्टीपल है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इस तरह से हम एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। उसके बाद इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे एचसीएफ दे रखा है तो हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है, एलसीएम दे रखा है तो हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना रहता है। तो जैसे ये, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। जो 2 पॉजिटिव इंटीजर्स दे रखे होते हैं उनका प्रोडक्ट इक्वल होता है एचसीएफ इंटू में एलसीएम। जैसे फॉर एग्जांपल नीचे हमें दे रखा है फाइंड एचसीएफ फाइंड आउट करना में 6 और 20 का, इफ एलसीएम दे रखा हो 6 और 20 का 60। यहाँ पे हमें एलसीएम दे रखा है और हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो किस तरह से सोल्व करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस को? सिक्स और 20 दो नंबर्स है, तो यहाँ पे क्या रखा है प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, तो 6 और 20 का प्रोडक्ट। तो यहाँ लिख लेंगे 6 इंटू में 20 इक्वल है एचसीएफ इंटू में एलसीएम। 6 इंटू में 20, एचसीएफ हमें फाइंड आउट करना है तो एचसीएफ लिखेंगे और एलसीएम दे रखा है 60, तो ये आ गए 60। अब 60 को इस साइड लेके आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो 6 इंटू में 20
अपॉन में 60 इक्वल टू HCF, और इसको कट करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल और 6 से 6 कैंसिल, तो यहाँ पे HCF आ गया 2, HCF 2 आ गया। ऐसे ही अगर हमें HCF दे रखा होता और LCM फाइंड आउट करना होता तो LCM HCF की जगह उसकी वैल्यू पुट करके हम LCM फाइंड आउट कर सकते थे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे एक्सरसाइज 1.2 में, तो इसके बेस पे हम उन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू।